नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था के प्रमुख उपनाम एवं विशेषता के बारे में। उनकी जितनी विशेषताएं हैं और उनके किन किन उपनामों से पुकारा जाता है बाल्यावस्था को, उस पर हम देखेंगे कितने उपनाम हैं उनके। पहला है गेम एज। बाल्यावस्था को गेम एज बोलते हैं। गैंग आयु, गैंग गिरोह बनाकर एक टोली बनाकर चलते हैं, इसलिए इनको गैंग आयु बोलते हैं। खेल की आयु। उसके बाद है टोली की आयु, मतलब एक टोली में चलते हैं। समूह की आयु, समूह में रहते हैं। गिरोह की अवस्था, गिरोह की अवस्था को बोलते हैं किसको? बाल्यावस्था को। उसके बाद है संग्रह की अवस्था, मतलब ये संग्रह करते हैं, खिलौनों को लेकर के इकट्ठा करते हैं। खोखली मित्रता की अवस्था, इसमें मित्रता की अवस्था जो होती है बहुत खोखली होती है, मतलब तुरंत से ये अपनी मित्रता को त्याग देते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था, भ्रमण की अवस्था मतलब इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता भ्रमण करने का। प्रशंसा पाने की अवस्था, इसमें प्रशंसा बहुत पाने की चेष्टा होती है जिसमें वो खुश रहते हैं। अगला है आपका रचनात्मक प्रवृत्ति की अवस्था। समलिंगी प्रेम की अवस्था, मतलब अपने ही लिंग के बीच प्रेम इसमें ज्यादा होता है। भाषा एवं संप्रेषण की विकास की अवस्था, मतलब भाषा संप्रेषण का इसमें विकास होता है इस अवस्था में। भाई बहन के झगड़े की अवस्था, भाई बहन झगड़े की जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं क्या? बाल्यावस्था। शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल, मतलब शैक्षिक दृष्टि से यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। नकारात्मक प्रवृत्ति की अवस्था, मतलब इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको नकारात्मक प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद है आपका अगला है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। अगला है डर्टी एज एवं गंदी अवस्था, मतलब इसमें जो एज होती है इसे बहुत गंदापन होता है, मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि इसमें बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं और अपने अपने जो कपड़े होते हैं पहने हुए होते हैं उनको गंदा रखते हैं, इसलिए इनको डर्टी एज नाम से नाम दिया गया है। ठीक है ना। अगला है मूर्ख चिंतन की अवस्था, मतलब इसमें चिंतन करते हैं, जो देखते हैं उसी के बारे में। चुस्ती की आयु या स्मार्ट एज, इनको स्मार्ट एज बोलते हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, इसमें मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसको बोलते हैं। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। अगला है संवेगात्मक दृश्य से जीवन का अनोखा काल। अगला है वैचारिक क्रिया की अवस्था। उसके बाद है आगे चलते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अवस्था। जिज्ञासा प्रबलता की अवस्था, इसको कहते हैं सब बाल्यावस्था का उपनाम है। क्यों और कैसे की अवस्था, इसमें बच्चे क्यों और कैसे हमेशा पूछते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनतम अवस्था, इसमें काम प्रवृत्ति बहुत सबसे न्यूनतम होती है। झूठ बोलने की अवस्था, इसी को झूठ बोलने की अवस्था कहा गया, झूठ बोलने की अवस्था। और अगला है जीवन का निर्माणकारी काल, अर्थात इस बाल्यावस्था में ही जीवन का निर्माण होता है, उसी इसका काल कहा गया, उसका समय कहा गया है। ये रहा आपका बाल्यावस्था से जितने भी उपनाम थे, ये सब आपके कंप्लीट हुए। इनको बोलते हैं बाल्यावस्था के उपनाम और उनकी विशेषताएं। इससे जुड़ी जितने भी और भी बातें होंगी मैं एक एक करके लाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।